हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। यह वीडियो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन से संबंधित है और यहाँ से एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे लघुत्रात्मक, जो 4 अंक के होंगे और इनकी उत्तर सीमा जो है वो होगी 30 से लेकर के 40 शब्द। तो जानते हैं जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के विषय में। और विभिन्न माध्यमों में लेखन के विषय में जानने से पहले जान लेते हैं कि जो जनसंचार है वो किसे कहते हैं। जनसंचार 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जन और संचार। जन का मतलब होता है लोग और संचार का मतलब होता है लोगों के द्वारा अपने विचार, अपने संदेश को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना। जनसंचार एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखते हैं इसके विषय में। संचार ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये सतत रूप से चलती है। जब से पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ है तभी से संचार का भी जन्म हुआ है। आरंभ में संचार के माध्यम अलग थे और अब वर्तमान में संचार के माध्यम अलग है। तो प्रारंभ में जो संचार के माध्यम थे वो थे हाव भाव, प्रतीक चिन्ह, ध्वनि आदि थे। लेकिन वर्तमान में जो संचार के माध्यम है वो बदल गए हैं। वह आधुनिक संचार के माध्यमों के विषय में ही अपन विस्तार से जानेंगे। इनके द्वारा एक दूसरे तक संदेश पहुंचाए जाते थे। मानव जीवन के अस्तित्व एवं मानव विकास के लिए संचार आवश्यक है। संचार जीवन को जीवंत बनाता है। संचार वह धुरी है जिससे मानव का व्यवहार संचालित होता है। वैसे भी संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है। संचार एक सामाजिक संवाद है। इसके लिए कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है। कम से कम 2 लोग चाहिए। अकेला व्यक्ति तो संवाद कर भी नहीं सकता। और संवाद के लिए जो समान चिन्ह और समान बोली के होने चाहिए संवाद। इस तरह से किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को या समूह को चिन्ह, संकेत, सूचना, विचार या जानकारी का आदान प्रदान करना ही संचार है। आधुनिक समय में संचार शब्द का प्रयोग काफी किया जा रहा है। किसी समूह के साथ किए जाने वाले संचार ही जनसंचार है। जनसंचार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जन और संचार। जनसंचार से तात्पर्य है लोगों तक अपनी बात और अपने संदेश को पहुंचाना। जनसंचार की परिभाषा जोडेन कहते हैं। जोडेन के अनुसार क्या परिभाषा है? संगठित स्रोत द्वारा विस्तृत विजातीय बिखरी हुई जनता को तकनीकी माध्यम से जो संदेश प्राप्त होता है उसे जनसंचार कहते हैं। इस तरह से जनसंचार के लिए यह कहा जा सकता है कि इसके विभिन्न माध्यमों से, यहाँ पर बीच में विभिन्न माध्यमों से बिखरे हुए, फैले हुए विशाल जनसमूह तक कोई भी संदेश पहुंचाया जा सकता है। इन विभिन्न माध्यमों में जनसंचार के प्रमुख क्या हैं? 4 माध्यम है। और जो प्रथम माध्यम है उसके विषय में अपन देखते हैं। प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में प्रिंट माध्यम सबसे पुराना है। मुद्रण कला का प्रथम आविष्कार चीन में हुआ माना जाता है, लेकिन आधुनिक छापे खाने का आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया जाता है। भारत में छापा खाना गोवा में 1956 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसे ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के उद्देश्य से खोला गया था। तब से अब तक भारत सहित पूरे विश्व में इसकी
तकनीक में भारी बदलाव आया है तथा मुद्रण माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। मुद्रित माध्यम में अखबार, पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आदि आते हैं, जिनका हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। महत्व में डबल तय आता है, आधा। प्रिंट माध्यम के गुण। तो 4 माध्यम है आधुनिक, जिनमें से पहला माध्यम है प्रिंट माध्यम, जो आधुनिक माध्यम में सबसे प्राचीन है। इसके जो गुण हैं वो अपन देखते हैं। कोई भी जो माध्यम है वो ऐसा नहीं है कि उसमें सारे गुण ही गुण हैं, कमियां भी हैं, लेकिन गुणों को अपन पहले देख लेते हैं। प्रिंट शब्दों में, छपे शब्दों में एक स्थायित्व होता है जो सदियों तक रहता है। इसे आप आराम से, प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम को आराम से धीरे धीरे बार बार पढ़ सकते हैं। अखबार या पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मुद्रित माध्यम लिखित भाषा का विस्तार होता है। लिखित भाषा में अनुशासन होता है, अतः भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों का उपयुक्त प्रयोग करना आवश्यक होता है। व्यापक जनसंपर्क के उद्देश्य से एक प्रचलित भाषा में इसको अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये भी गुण है कि जो प्रिंट माध्यम है उसको किसमें, प्रचलित भाषा में व्यक्त किया जाता है। मुद्रित माध्यम में विचार, चिंतन, मनन की सुविधा होती है। अगर कोई भी शब्द कठिन आ जाता है तो रुक करके उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, चिंतन मनन किया जा सकता है, वह किसी अन्य माध्यम की सहायता ली जा सकती है। मुद्रित माध्यम में गंभीर और गूढ़, ये शब्द यहाँ पर गलत है, गूढ़ बातें भी लिखी जा सकती हैं, क्योंकि इसका पाठक सुशिक्षित व्यक्ति होता है। इन सभी गुणों के साथ साथ ऐसा नहीं है कि प्रिंट माध्यम में कोई कमी नहीं है। जो कमियां हैं वो है प्रिंट माध्यम की दोष, कमी। पहली है, मुद्रित माध्यम में सबसे बड़ी कमी यह है कि वह निरक्षरों के लिए किसी काम का नहीं है। ये शब्द गलत है, यहाँ पर आप निरक्षर करोगे। निरक्षर लोग जो हैं वो प्रिंट माध्यम का, मुद्रित माध्यम का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें अक्षर ज्ञान ही नहीं है। मुद्रित माध्यम में लेखक को पाठकों के भाषा ज्ञान व शैक्षिक योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही उनकी रुचि और ज़रूरतों के अनुसार लिखना पड़ता है। तो लेखक के लिए ये एक सीमा हो जाती है। मुद्रित माध्यम रेडियो, टीवी और इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को तुरंत संचालित नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रिंट माध्यम है उस वह समय सीमा होती है उसकी। जिस प्रकार से अखबार जो है वो 24 घंटे में एक बार आता है। लेखकों को निश्चित समय सीमा में ही लिखने की मजबूरी होती है। तथा अगली जो कमी है वो है लिखित भाषा की शुद्धता का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा भेजी गई सूचना या संदेश के अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अपन ने आज इस वीडियो में प्रिंट माध्यम के गुण और दोषों को पढ़ा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।